नमस्कार दोस्तों। वी फॉर वैभव में आपका स्वागत है। ये मेरी एक अटेम्प्ट है अपने आप को समझने के लिए। यूट्यूब की जर्नी मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि एक इंट्रोस्पेक्शन के लिहाज से भी और अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को और इन्हांस करने के लिए और रिफ़ाइन करने के लिए इस स्पेस में घुसने की मेरी मेरी चाहत बहुत टाइम से है। अभी जाके मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ कह लीजिए या थोड़ा सा पुश मुझे अंदर से आया कि मैं इसको भी ट्राई करूं। तो ये मेरी छोटी सी ट्राई है एंड आई बिलीव दिस विल हेल्प मी understand myself better. Hopefully this will help everyone in YouTube who's going to watch this video of mine. एक बहुत छोटी सी कोशिश है जो मैं करता रहूँगा थ्रू दिस वीडियो। तो let's get into it. श्लोक 247 गीता में जो है, मैं क्यों उसके बारे में बात करना चाहता हूँ और मैं दूसरे श्लोक भी बाद में मैं इस सीरीज़ के दौरान बात करता रहूँगा। मेरा फोकस राइट नाउ इज़ चैप्टर 2। बहुत नॉलेज अवेलेबल है, बहुत दिग्गज लोगों ने इसके ऊपर बात करी है, बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सारे महात्मा हैं, बट एक लेमन को समझने के लिए, मेरे जैसे एक लेमन को जो जो कोशिश करता है भगवत गीता को समझने की या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला ये समझने की, ये एक बहुत ही लेमन लेवल की नॉलेज देने की कोशिश है, विच आई ट्राई एंड मेक श्योर दैट विल ट्राई दैट इट रीचेस यू, इट हेल्प्स मी एज वेल। बहुत बुकिश नॉलेज भी अवेलेबल है, बहुत टेक्निकल कॉम्प्लेक्स नॉलेज भी अवेलेबल है। तो मैं ट्राई करूँगा ओवर दिस स्मॉल वीडियो टू हेल्प एक्सप्लेन कि व्हाट डिड आई अंडरस्टैंड out of Shlok 2.47 as an individual, as a father, as a husband, as a son, as a YouTuber, fitness enthusiast, and also an employee. तो फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट, मतलब ये श्लोक में है क्या, ये श्लोक की ट्रांसलेशंस क्या है। तो मैं बस दो चीज़ें करूँगा, एक आई ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, आई बेसिकली रीड इट आउट, देन आई वेरी क्विकली रीड इट इन हिंदी एंड देन फिर उसके ऊपर बात करते हैं। सो टेक्स्ट 47 बोलता क्या है? टेक्स्ट 47 बेसिकली सेज यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट ऑफ एक्शन. Never consider yourself the cause of the results of your action and never be attached to not doing your duty. ये तो इंग्लिश में हो गया। अब हिंदी में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरे कर्म ना करने में ही आसक्ति ना हो. इससे मुझे क्या समझ में आता है? सम ऑफ द थिंग्स दैट आई अंडरस्टैंड. एक तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसका बेसिक सार ये है दैट व्हेन यू डूइंग समथिंग राइट, यू हैव द राइट टू वर्क बट यू हैव नो राइट टू द फ्रूट. अब बहुत लोग ये समझते हैं कि यार मैं काम क्यों करूँ जब मुझे उसके फल का कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं आने वाला. तो आप ये समझिए कि इफ़ यू आर अ म्यूजिशियन और इफ़ यू आर समवन जो फिटनेस इंडस्ट्री में है, या नॉट फिटनेस इंडस्ट्री बट फिटनेस में है, जिम करता है, लेट्स से मैराथन रन करता है, और अगर उसका फोकस ट्रेनिंग के बजाय उसके रिज़ल्ट पे रहा, या म्यूजिशियन जा रहा है एक कॉन्सर्ट में, ही इज़ गोइंग एंड परफॉर्मिंग, वो एंजॉय करेगा अगर वो सिर्फ इस चीज़ की वेट करता है कि सामने वाले कब अपलॉज देंगे उसको. या एक फिटनेस मैराथन रनर या एक आदमी जो फिटनेस ट्रेनिंग कर रहा है, वेट ट्रेनिंग कर रहा है, आप उसका एटीट्यूड समझिए कि व्हाट विल ही डू ड्यूरिंग दैट एक्टिविटी. अगर वो यही बस देख रहा है कि व्हाट इज़ ही गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, आप सोचिए उसका लेवल, उसका एटीट्यूड, उसकी इंटेंशन क्या होगी उस समय. दिस इज़ जस्ट टेलिंग यू दैट
it's fine you have those expectations and all, but that's what you have to mold. You have to basically mold it to say that my responsibility is in doing, but not as a doer. There's a beautiful equation, which says that karma plus vikarma is equal to akarma. अब एट अ हाई लेवल अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये इक्वेशन आप अपने लाइफ के हर एंगल में आप डाल सकते हैं. पर्पस ऑफ लाइफ कह लीजिए, व्हेन यू परफॉर्मिंग एट वर्क, व्हेन यू परफॉर्मिंग इन योर एज अ फादर, सन, हस्बैंड, यूट्यूबर, फिटनेस पर्सन, एज एन इंडिविजुअल. आप एक्शन तो कर रहे हैं, बट सिर्फ एक्शन से काम नहीं बनेगा, राइट? एक्शन के साथ आपको वो इंटेंशन भी चाहिए. दैट इज़ व्हाट विकर्मा इज़. एक एटीट्यूड है आपके दिमाग में. एक एटीट्यूड ये बोलता है दैट आई एम डूइंग समथिंग विच इज़ स्वधर्म विद अ सर्टेन एटीट्यूड ऑफ ये भगवान के लिए कर रहा हूँ मैं, ये भगवान का मैं डेडिकेट करता हूँ इस फ्रूट ऑफ एक्शन को भगवान को. जब आप इन दोनों चीज़ों को करेंगे तो आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा? पहली बात, आपका फोकस एक्शन के रिजल्ट से तो हट ही जाएगा. तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले अब आप फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे रखोगे? सबसे पहली चीज़ पे, विच इज़ द एक्शन. अगर आपका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन एक्शन पे आ गया, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने सारा का सारा गेम तो वहीं खेल लिया ना. आपने सारा का सारा हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, पर्पस ऑफ लाइफ जो भी आपको निकालना है वो तो आपने उसी में निकाल लिया. अब उसके बाद जो भी आएगा वो तो आपका बोनस हो गया ना. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ध्यान देंगे, अगर आपने पहले इक्वेशन के पार्ट में you've gotten what you wanted, the second part will automatically come, which is the result. So एक चीज़ पे फोकस करके दूसरी चीज़ ऑलरेडी सॉल्व हो जाती है, बट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेकेंड थिंग. सो दिस इज़ वॉट द कृष्ण इज ट्राइंग टू टेल अर्जुन कि आप एक वॉरियर हो, आप एक क्षत्रिय हो. आपका धर्म बनता है लड़ाई करना, अपनी प्रजा के लिए, अपने किंगडम के लिए फाइट करना. एंड आप वॉरियर हो. अब आप जाके पूछा तो करोगे नहीं, आप पंडित तो हो नहीं, ब्राह्मण तो हो नहीं. तो अब आपका क्षत्रिय का धर्म अगर ये हो गया कि आप ब्राह्मण वाले काम करने लग गए, जबकि ऐसे लोग हैं हिस्ट्री में जहाँ एक ब्राह्मण ने शस्त्र उठाए और एक क्षत्रिय ने हवन और ब्राह्मण का काम किया है. बट टिपिकली आप देखोगे तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा ना कि अब एक मिलिट्री मैन शुड नॉट फाइट. ये उनका धर्म है. दिस इज़ हिज पर्पस ऑफ लाइफ, इज़ टू ऐड वैल्यू टू अदर्स लाइफ, टू ऐड वैल्यू टू योर लाइफ. सो अगर आप ये इक्वेशन को देखेंगे, ये श्लोक को देखेंगे, तो इसमें बेसिकली द फोकस इज ऑन परफॉर्मिंग योर ड्यूटी बेस्ड ऑन योर प्लेस इन द वर्ल्ड, प्लेस इन द सोसाइटी. अगर आपने वो चीज़ कर ली तो आपका हर दूसरी चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाती है. आप उसको रिवर्स लेकर ना चलें, विच इज़ दैट पहले तो आप मुझे ये गारंटी दे दो कि मैं खुश रहूँगा, मुझे बोनस मिलेगा, मुझे प्रमोशन मिलेगी, मेरी वाइफ मुझे गालियाँ नहीं देगी, तब तो मैं करूँगा इसको, अदरवाइज़ मुझे ये नहीं करना. तो ऐसा तो चलती नहीं दुनिया. आपको पहले अपना काम करना है. आप बेसिकली अपनी चीज़ों का ध्यान दो, दूसरी चीज़ गई बाहर में, वो चीज़ें अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी. आप पहले ये निपटा लो जो आपको निपटाना है, उसके बाद वी विल लुक एट इट. सो कृष्ण का यही बेसिक है. आप मेरे पे भरोसा करके, मेरे पे हर चीज़ सरेंडर करके आप बस अपने काम को करो, अपने धर्म को निभाओ, अपने स्वधर्म को निभाओ. एंड उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी, फ्रूट ऑफ एक्शन कह लीजिए, जो भी है वो हम देख लेंगे. यही आपका प्लेस इन द सोसाइटी है. सो आई होप ये मेरी जो कोशिश थी टू अनकॉम्प्लेक्स the technical and amazing knowledge that is there in our Puranas, Bhagavad Gita, जितने भी हमारे spiritual texts हैं. एंड होपफुली आप, अगर मैंने कुछ गलती करी हो, कुछ मिस्टेक करी हो मेरी इंटरप्रिटेशन में, तो आप प्लीज़ उसको प्लीज़ हेल्प मी करेक्ट इट. एंड डू कमेंट, डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर, डू सब्सक्राइब. टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू.